तारा साधना हो, चाहे छिन्नमस्ता साधना हो, चाहे धूमावती साधना हो, वह विद्याओं से भी श्रेष्ठतम साधना है, महाविद्या साधना है। मगर छिन्नमस्ता का तात्पर्य केवल महाविद्या ही नहीं है, यह तो एक तंत्र का प्रकार है जिसको आपको कभी समझने की जरूरत पड़ेगी, या कभी आप में जिज्ञासा वृत्ति पैदा होगी कि मुझे तंत्र सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तब कभी हम समझाएंगे। मगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो एक बिल्कुल सही प्रकार आपके मानस में आना चाहिए। जब आपके सामने कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई योगी, कोई व्यक्ति आए तो आप चैलेंज के साथ जवाब दे सके, आपके पास क्षमता हो सके, बात करने का तरीका हो सके। अब अगर आपके पास कोई कुंडली जागरण के लिए आएगा और वो नाभि से ऊंचा उठाएगा तो आप तुरंत टोक सकेंगे, उनका ऐसा नहीं हो सकता। नाभि से ऊपर कुंडली कोई होती नहीं, यह मूलदास कंसेप्ट आपका गलत है। यह जरूरी नहीं है कि उन्होंने कहा वो सत्य हो गया। मैं बताना चाहता हूं तुम्हारा मानस बिल्कुल फ्रेश हो, स्पष्ट हो, उसमें ताजी हवा आए, आप सही ढंग से सोच सके। ठीक इसी प्रकार से छिन्नमस्ता महाविद्या है और छिन्नमस्ता अपने आप में शक्ति भी है। उस शक्ति के माध्यम से पूरे शरीर को उत्तेजित, आकर्षक और दिव्य बनाया जा सकता है। शक्ति के माध्यम से शरीर चलता है, शरीर में कोई न कोई शक्ति है। बिना शक्ति के तो शरीर निर्जीव हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। कोई शक्ति है जो हमें गतिशील करती है, कोई शक्ति है जो हमें बुद्धि को आगे बढ़ाती है, कोई शक्ति है जो बुद्धि को विभ्रम करती है। कई शक्तियां हैं। हम सोचते हैं यह भी तो कोई शक्ति है, और हम विपरीत सोचते हैं ये एक दूसरे प्रकार की शक्ति है, और दोनों शक्तियां आपस में संघर्ष करती हैं आपके जीवन में कि इसको दान दूं या नहीं दूं, ये आ गए हैं 10 रुपए पुण्य मांगे हैं स्वामी जी ने। अब एक शक्ति कहेगी कि आए हैं सन्यासी हैं, तुम्हारा 10 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, दे दें। दूसरी शक्ति कहेगी यार 10 रुपए के फोकट के आते हैं, ऐसे झगड़े बहुत आते हैं, क्या 10 रुपए देकर के। अब तुम्हारे दोनों शक्तियों का आपस में संघर्ष है। अब इसमें से कोई भी है शक्ति, या तो आसुरी शक्ति तुम पर हावी हो जाएगी या दैवीय शक्ति हावी हो जाएगी। जैसा तुम्हारा वातावरण है, जैसा तुम्हारा चिंतन है, या तो उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी, 10 रुपए दे देंगे, या आपको गाली दे देंगे। तो शक्तियां तो तुम्हारे शरीर में है। अब जिस शक्ति के माध्यम से तुम साधनात्मक ऊंचाई उठ सको, वह शक्ति तुम्हारी न्यून है, वह क्षीण है। उस साधनात्मक शक्ति को छिन्नमस्ता कहा गया है। और छिन्नमस्ता का मतलब है तुम्हारा मस्तक छिन्न हो, तुम्हारी बुद्धि अपने आप में छिन्न हो। और मैं जब बार बार ये कह रहा हूं कि तुम्हारी बुद्धि छिन्न हो, तो मेरा बुद्धि का तात्पर्य तुम्हारी कुतर्क छिन्न हो। बुद्धि का मतलब है तुम्हारा कुतर्क। तुम्हारे मन में सही तर्क, सही चिंतन है ही नहीं, सारा विचार। क्योंकि कुतर्क करने में एक अधिक आनंद की उपलब्धि होती है, किसी को गाली देने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। निंदा अपने आप में पूरा रस है। यदि आप 4 औरतों को इकट्ठा करके बिठा दीजिए तो पूरे पड़ोस की सारी लड़कियां कहां भाग गई, किसने क्या ड्रेस पहनी, सुबह किधर ताका उसने, वे सब औरतें बता देगी तुम्हें। अब ऐसा कुछ नहीं कहेगी, भाई सही बात एक भी नहीं बताएंगी। वो लड़की वहां भाग गई, वो लड़की उधर से चली गई, उसने आज मटर गश्त इधर कर रही थी, आज यहां सड़क पे मैंने उसको देखा है। तो निंदा करने में, दूसरों को निंदा करने में एक आनंद की अनुभूति होती है, उपलब्धि होती है, जीवन का एक मजा आता है, आनंद आता है। यह एक तुम्हारी बुद्धि है। और जब कुतर्क की ओर बढ़ेगी तो साधनात्मक नहीं बढ़ सकती। साधना अपने आप में एक सही स्वस्थ चिंतन होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि आप सोचे ही नहीं। बुद्धि का मतलब यह नहीं तुम्हारे पास बुद्धिहीन हो जाए। मूर्खता अपने आप में अभिशाप है, मगर स्वस्थ चिंतन हो। कोई आज पतंजलि का उदाहरण दिया, तो पतंजलि के प्रति मेरे प्रति बहुत धारणा है, बहुत अच्छी धारणा है। उनके प्रति मेरा सरल सिद्धांत है। उन्होंने वास्तव में अष्टांग हृदय अपने आप में उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा, मगर उस जमाने में सही था वो, आज के जमाने में वो सही नहीं है। ये मेरी बुद्धि काम कर रही है। और तुम्हारी बुद्धि अगर कुंठित है तो जैसा उनके नई बात सोचने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, उसी को लेकर के आप चलते रहेंगे। सीधे साधे रास्ते पर तो कोई भी चल सकता है, उसका निर्णय करने की बुद्धि तुम लोगों में होनी चाहिए। और इसीलिए ये जो छिन्नमस्ता प्रयोग है, ये तुम्हारी साधनात्मक शक्ति है। ये छिन्नमस्ता प्रयोग है, अंदर जो कुंडलिनी के द्वार हैं, उन कुंडलिनी के द्वारों को जागृत करने की ताकत है, फोर्स है, क्षमता है, एक विद्युत प्रवाह है जो सारे शरीर को झंझना देती है। अब बहुत मुर्दा शरीर भी हो तो बिजली का करंट 440 वोल्ट का लगाने के बाद भी 1 सेकंड के लिए उनमें हलचल आती है, बाकी मुर्दे का मुर्दा ही रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि विद्युत करंट लगा ही नहीं, प्रवाह तो दिया ही जाता है। अब आप में चेतना कितनी है उतने ही आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। आप में समझने की शक्ति कितनी है उसी को आप स्वीकार कर पाएंगे।
आप अपने आप में कितना, कल भी मैंने प्रवचन में कहा था कि आप चौथे द्वार पे पहुंचते हैं तो आप में काव्यत्व शक्ति जागृत होती है, एक भावना जागृत होती है, किसी के प्रति देखने का अंदाज बदल जाता है, सोचने का अंदाज बदल जाता है, विचार करने का अंदाज बदल जाता है, नई तरीके से किसी को सोचने की क्षमता आ जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो होठों पर गान आता है। जब ऐसी शक्ति आती है तब जीवन में एक मुस्कुराहट आती है, जीवन में एक निश्चलता आती है, जीवन में पवित्रता आती है, जीवन में दिव्यता आती है। यह दिव्यता, यह पवित्रता, यह उच्चता, यह श्रेष्ठता, यह मधुरता, यह साधनात्मक जीवन, यह कुंडली का प्रतिविज्ञान, ये सब कुछ अगर संभव नहीं है तो भी छिन्नमस्ता के माध्यम से संभव है, मंत्र के माध्यम से संभव है। क्योंकि मंत्र अपने आप में पूरा एक कंसेप्ट है, पूरा एक वाइब्रेशन है। यदि आप बहुत तेजी से एक हवाई जहाज ऊपर से उड़े और आपके मकान के ऊपर से उड़े तो कई बार देखेंगे कि आपने मकान के शीशे, खिड़कियां खड़खड़ाहट आवाज करने लग जाती हैं, खिड़कियां हिल जाती हैं, शीशे चटक जाते हैं। बहुत तेजी से अगर जेट विमान निकलता हो तो कई गर्भिणी स्त्रियों के बालक गिर जाते हैं। वो तो बहुत दूर था, आधा किलोमीटर ऊपर था, क्या हुआ? वाइब्रेशन इतना तेज हुआ, कंपन पैदा हुआ। और मंत्र भी अपने आप में कंपन पैदा करता है, पूरे शरीर को कंपित करने के लिए, पूरे शरीर को हिलोर देने के लिए, पूरे शरीर में उत्तेजना और चेतना देने के लिए। और इसीलिए जीवन में छिन्नमस्ता प्रयोग, और ये छिन्नमस्ता प्रयोग उन उपकरणों के माध्यम से जो अपने आप में प्रभाव देने वाले हैं, उस मंत्र के माध्यम से जिससे कंपन पैदा हो सके, और उस शक्ति के माध्यम से जो गुरु के द्वारा प्रदत्त होती है। तीनों तरीकों से उस शरीर में छिन्नमस्ता का प्रयोग संपन्न किया जाता है, जिससे कि तुम्हारा जीवन जैसा आप जीवन चाहते हैं। अगर आप जीवन संगीतज्ञ बनना चाहते हैं तो संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकते हैं। यदि आप काव्य बनना चाहते हैं तो काव्य के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकते हैं।